नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 74वां स्वतंत्रता दिवस तमाम चुनौतियों के बीच देश भर में मनाया गया है। चुनौतियां कोरोना ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था के हालात किए हैं, कोरोना के कारण जिस तरह से सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से प्रभावित हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं देश भर में एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है वैक्सीन की उम्मीद। आज लाल किले से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने वैक्सीन का जिक्र किया। बताया कि तीन वैक्सीन ट्रायल पर हैं, उम्मीद है कि जल्द ही देश को मिल जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर जो फोकस है वो राज्यों का भी और केंद्रों का भी है। साफ है कि जिस दौर से अब हम गुजर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स का आभार प्रकट किया, जिसमें उन्होंने इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म है की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, स्वास्थ्य सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेक लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित कर रहे थे तब सबके जहन में एक चीज आती है, क्योंकि हौसले की बात होती है। लगातार जिस तरह से पिछले 5 महीनों में जो परिस्थितियां देश ने देखी हैं, उससे कहीं ना कहीं एक डर का भी माहौल है। कब वैक्सीन आएगी, कब फिर से चीजें सामान्य हो पाएंगी। अमूमन आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस की वो रौनक, वो चहल पहल नहीं देखने को मिली। शासन प्रशासन ने तमाम गाइडलाइन जारी कर रखी थी। सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए वो तमाम नियम बनाए गए कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो और इस आयोजन को सादगी के साथ मनाया जाए। अगले साल हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अपने संकल्पों को पूर्ण करने के उत्सव के रूप में 75वां वर्ष मनाया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई जिन परिस्थितियों में मिली थी और आज हम जिस दौर में हैं, उन चीज़ों को जब देखते हैं तो लगता है कि पिछले 4 से 5 महीने जिस तरह से देश ने एक होकर चुनौतियों से लड़ते हुए काटे हैं, लेकिन वो चुनौतियां अब और बड़ी होती जा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के साथ है, स्वास्थ्य के साथ है। वैक्सीन की उम्मीद है, रूस में वैक्सीन बन गई, कब कहां तक पहुंचेगी, लेकिन देश में अलग अलग जगह 3 ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि भारत में भी वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड योजना शुरू की। एक कार्ड में पूरी सेहत का रिकॉर्ड होगा, क्या बीमारी है, क्या जांच हुई है और कौन सी दवा ली, इन सब का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। हर भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो स्वास्थ्य खाते की तरह होगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी का इसमें जिक्र होगा। किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी और डायग्नोसिस क्या था, यह भी पता चल पाएगा। ये देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा और साफ तौर पर ये कहा गया कि इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, इन सब परेशानियों को से निजात मिलेगी। यह सब एक डिजिटल कार्ड से संभव हो सकेगा। सरकार ने एनडीएचएम के लिए 470 करोड़ रुपए के फंड को भी मंजूरी दे दी है। अभी जो 4 फीचर्स होंगे उनमें हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, इस तरह के तमाम सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आसान करने की दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एक और जहां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों का लेखा जोखा भी पेश कर रहे थे, लेकिन कोरोना की चुनौतियों के आगे सब कुछ छोटा हो जाता है। क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, स्मॉल साइज बिजनेस को कैसे बचाना है, मीडियम साइज बिजनेस को कैसे बचाना है, बड़े उद्योग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता करने वाली हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटी की पूजा करने के बाद ही सरकारी काम शुरू होंगे। मेधावी छात्रों को लैपटॉप मिलेगा।
लेकिन इस बीच राज्य में 43,414 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। लाल परेड मैदान के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। तमाम उन चीज़ों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के सामने जो चुनौतियां हैं उन चीज़ों का भी जिक्र किया। साफ है कि जिस रफ्तार से कोरोना मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, शुरू से लेकर अब तक के जो आंकड़े हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार चिंतित है। प्रदेश सरकार इसलिए भी चिंतित है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, हॉस्पिटल में थे, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, बाद में नेगेटिव पाए गए, आज हम लोगों के बीच में हैं। तमाम कैबिनेट के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सांसद, विधायक, लंबी लिस्ट है। 24 घंटे में 16 लोगों की कोरोना संक्रमण से मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक नए विजन की बात हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी जरूरत जो उन्हें भी अब महसूस हो रही है वो है प्रदेश को बचाना। कर्ज तले मध्य प्रदेश है और कोरोना की चुनौतियों के बीच जिस तरह से अब बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हो रही हैं, और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हर बार की तरह आर्थिक संकट है, अर्थव्यवस्था है। लगातार आंकड़े मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। सरकार की कवायद है कि किसी भी तरह से इन आंकड़ों को पर रोक लगाई जाए, किसी भी तरह से कोरोना पर रोक लगाई जाए। अभी जो परिस्थितियां सामने हैं उससे देखकर तो यही लगता है कि सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अनलॉक हो चुका है, प्रदेश भर में नई गाइडलाइन के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सरकारी कार्यालयों को, कॉलेजों को निर्देश था कि कम संख्या में लोग पहुंचे, सिर्फ ध्वजारोहण हो, किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। वो पुराना समय था कि स्कूलों में वो धूम होती थी, बच्चों के प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, उसके बाद राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ चहल पहल, लेकिन सब कुछ थमा हुआ है। जब सरकार गिरी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, तब एक ट्वीट उनके ऑफिशियल अकाउंट, मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया था कि इस ट्वीट को सेव करके रख लें। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ही लाल परेड ग्राउंड में झंडा फहराएंगे। 15 अगस्त है, वो ट्वीट फिर से कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा, ट्रोल होने लगा। वो ट्वीट आया कि भाई अब 15 अगस्त कल है, क्या है आगे की रणनीति। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस फिर से एक ट्वीट कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उपचुनाव के बाद कमलनाथ सीएम के रूप में फहराएंगे तिरंगा। फिर से ये ट्वीट किया है। बीजेपी केवल उपचुनाव होने तक खैर मना ले, उसके बाद कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। पहले ट्वीट 15 अगस्त के लिए भी किया गया था, लेकिन उस ट्वीट को संभाल कर रखने को कहा गया था, इसीलिए बीजेपी जबरदस्त इस मसले पर काउंटर कर रही थी। और आज 15 अगस्त है, कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ, तमाम अलग अलग जगह ये आयोजन हुए, लेकिन एक डर के माहौल के बीच में, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बाद भी स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। कोरोना के कारण जो आर्थिक हालात और आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हुई है, उससे कैसे निकला जाए, उससे कैसे सरकार निकल पाएगी, ये एक बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। आज तमाम उन वीर योद्धाओं को, हमारे जवानों को, ऐतिहासिक वो लोग जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, हम सब याद कर रहे हैं। सबके जहन में एक ही चीज़ है, उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम इस संकट से निकल पाएं। देश के सामने वैश्विक स्तर की भी चुनौतियां हैं। बॉर्डर पर हम जवाब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना जिस तरह से एग्रेसिव हुआ है भारत को लेकर, उससे कहीं ना कहीं भारत के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमारे जवान सीमा पर डट कर खड़े हुए हैं, देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो हमें और आपको हौसला अफजाई करना है हमारे जवानों की। सरकार से उम्मीद है कि डट कर जवानों का हौसला बढ़ाए और तमाम उन चुनौतियों से सफल तरीके से लड़ने के प्रयास किए जाएं। आरोप प्रत्यारोप के दौर एक अच्छी कार्यप्रणाली के लिए हो सकता है, लेकिन उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार इन सब मुद्दों पर, जनता उनके साथ खड़ी है तो सरकार सार्थक पहल करे। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस, जश्न आज़ादी, बड़े संघर्षों के बाद
आज़ादी मिली थी। अब उस आज़ादी की सार्थकता हम देश को आगे ले जाकर, सफलतम आगे ले जाकर, तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए आगे ले जाकर ही पूरी की जा सकती है। तो एक बार फिर से आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और सबसे बड़ी बात कि प्रार्थना करिए कि जल्द ही इस पूरे कोरोना से हम मुक्त हो पाएं और एक बार फिर से तमाम चीज़ें व्यवस्थित होकर आगे बढ़ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।